हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुपद के शून्यक और उनके गुणांक के बीच एक ऐसा सीक्रेट रिश्ता होता है जिसे अगर आप समझ गए तो बोर्ड एग्जाम के 100% क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम इसी मज़ेदार संबंध के विषय में बात करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें जिससे आप इसको एकदम आसानी से समझ पाएँ। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और एग्ज़ाम में तो ये आएगा ही आएगा। जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध है, इसमें कम से कम एक 4 नंबर का और 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, श्योर है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे, मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। अगर कोई बहुपद है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस बहुपद के घात कितने हैं दोस्तों? इस बहुपद के घात 2 है, क्योंकि जो x है उसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 होगा। इसलिए इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे दोस्तों? तो जितनी अधिकतम घात होती है दोस्तों किसी बहुपद के, उसके अधिकतम उतने ही शून्यक होंगे। इसलिए इसके 2 शून्यक है। मान लो कि इसके 2 शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। इसे हम अल्फ़ा पढ़ते हैं तथा इसे बीटा पढ़ते हैं दोस्तों। तो एक सूत्र है जिसको आप याद रख लेना, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो, ये बी क्या है? बी जो है वो एक्स का गुणांक है, ए क्या है? x² का गुणांक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। इसी तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। यहाँ पे सी क्या है दोस्तों? देखो, सी कांस्टेंट है। जो ये ax² प्लस bx प्लस c बहुपद है, इसका जो अचर पार्ट है वो c है, तो ये c है। a क्या है? a तो x² का गुणांक है, इसलिए इसको हम लिखते हैं c अपान ए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे और इसे याद रख लेना दोस्तों। और एक और देख लो, एक और फार्मूला दिखा रहे हैं आपको। यदि 2 शून्यक दिया हो या शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि किसी बहुपद के 2 शून्यक अल्फ़ा बीटा दिया हो या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो, और हमें पूछे कि इसको द्विघात बहुपद में बनाओ। कैसे बनाओगे दोस्तों? तो इसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद के लिए x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है दोस्तों? शून्यकों का योगफल है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है दोस्तों? शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्या लिख रहा है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इसके शून्यक क्या है वो हमें निकालना है, अर्थात अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना होगा हमें। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो दोस्तों, और संबंध की सत्यता की जांच कैसे करनी होगी हमें? हम ये देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है क्या वो माइनस बी अपान ए के बराबर है, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो क्या सी अपान ए के बराबर है। अगर है तो ये सत्य है अथवा असत्य है। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। दोस्तों, हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये हमने बहुपद ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते रहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो में बने रहें। देखो दोस्तों, जब ये हमें दिया गया है तो इसका शून्यक हमें निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले शून्यक के लिए क्या होगा दोस्तों? जो ये हमारा बहुपद दिया गया है इसको हम 0 कर देंगे।
करते हैं 0, तो क्या हो जाएगा देखना, ये जो बहुपद दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा x² है उसका गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये 1 है। ये हम आपको समझाने के लिए इसको 1 × लिख रहे हैं। और देखो इसको क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा x² का गुणांक होगा और जो हमारा ये कांस्टेंट पद होगा, अचर पद, इसको हम गुणा कर देते हैं और उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम को प्लस या माइनस करके हम -2x के फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इसका गुणनखंड कर सकें। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये हो जाएगा आपका 1 × 8 इज इक्वल टू 8 ही होगा। अब 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा ना। अब हमें इस 2 × 2 × 2 से -2x के फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे देखो दोस्तों, अगर हम इसको ले लेंगे 2 दूनी के 4 और ये 2, 4 और 2 से हम 2 बना सकते हैं ना। 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो वो तो 2 बन जाएगा दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया बात आपको दोस्तों? ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। जो हमारा x² का गुणांक है और जो हमारा अचर पद है, इसको हम गुणा करते हैं और उसको गुणा करके उसका हम गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों। और गुणनखंड निकाल के जो बीच वाला हमारा x वाला जो पद है उसके बराबर में हमें लाना है, इसी गुणनखंड से कुछ जोड़ के या घटा के, जो इसी में होगा। तो अब इसमें हमारा देखो 2 और 2 एक साथ ले लिया, 2 को अलग कर दिया, तो ये -2x हमें लाना है। ठीक है, तो -4x प्लस 2x हमने कर दिया, तो ये -2x होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों इसको, या ये x और -4x में हमें क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, x कॉमन मिल रहा है। तो एक x इधर बच जाएगा, माइनस ये 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2x और -8 में क्या कॉमन मिल रहा है हमें दोस्तों, 2 मिल रहा है, +2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये x बच गया और ये -4 का हो गया। हमें क्या करना है दोस्तों, जो ब्रैकेट वाला है ना उसको एक जैसा बनाना है। क्यों, ताकि हम इसको भी कॉमन ले सके। अब देखो इस पद में x - 4 दोनों में है ना, तो हम एक x - 4 को कॉमन लेते हैं। तो ये अब देखो दोस्तों, इधर क्या बचेगा, x बचेगा, ये तो कट गया, प्लस क्या बचा दोस्तों, ये 2 बचा, ये भी कट गया, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया। अब हमने इसको 0 माना है, तो या तो ये 0 होगा, या देखो किसी दो पदों का अगर गुणनफल 0 है या दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या उसमें से एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है। तो हम ये कंडीशन लेंगे, मान लो कि यदि आप इसको चाहो तो x - 4 को पहले ले लो या x + 2 को ले लो पहले, इससे कोई अंतर नहीं होगा। यदि x - 4 इज इक्वल टू 0 है, तो दोस्तों इसको समीकरण को हल करो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर +4, इसको ऐसे आप कर सकते हो चाहो तो नहीं। इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, ये अल्फ़ा हो गया हमारा। ठीक है, चलो हम इसको रेड पेन से लिखते हैं, ये हमारा अल्फ़ा हो गया, एक रूट हो गया। ठीक है दोस्तों, और दूसरा कंडीशन होगा, यदि x + 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है ना, इधर देखो +2 है, x उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, इसको हम मान लो बीटा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ा बीटा किसी को भी मान सकते हैं, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसके दो शून्य आ गए, 4 और -2। अब दोस्तों हमें इसका संबंध बताना है, तो संबंध बताने के लिए हमने देखा था ना, ये फार्मूला आप एक बार फिर से देखिए। हमारे मान लो कि ये है फार्मूला, इसको हटा देते हैं दोस्तों फिलहाल। देखो हमारा फार्मूला क्या है, अगर ऐसा है बहुपद तो इसका फार्मूला है अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हमने तो अल्फ़ा निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया, ये b और a क्या है दोस्तों, b देखो x का गुणांक है
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो हमारा इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे और ए बी सी का मान लिखेंगे। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर दोस्तों, हम चाहे तो डायरेक्ट ए बी सी का मान लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। अगर आप भी इसे लिखोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा, जिससे एग्जामिनर समझेगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो आपको फुल नंबर मिलेगा। चलो दोस्तों देखते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर ए है और इधर कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं मान सकते, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो b क्या है, इधर x का गुणांक, इधर क्या है, -2 है x का गुणांक, तो b इज इक्वल टू -2। और देखो दोस्तों, c क्या है, हमारा कांस्टेंट पद है, अचर पद, इधर क्या है, -8, तो c इज इक्वल टू -8। होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, अब हम इधर करते हैं दोस्तों। अब देखो, हमने ए बी और सी का मान निकाल लिया, अल्फा बीटा का मान निकाल लिया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी होगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है दोस्तों कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ज्ञात कर लिया, एक पार्ट हमने हल कर लिया, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जो इनका संबंध है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, देखेंगे क्या यह कंडीशन सही है। ठीक है दोस्तों, चलो हम इधर लिखते हैं शून्यकों का योगफल, लाइन खींच देते हैं दोस्तों। सॉरी, शून्यकों का योगफल, ये आप इसे योगफल कर देना। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का योगफल। चलो, शून्यकों का योगफल कितना होता है, देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। ये तो हमारा फार्मूला ही है, जो कि मैंने आपको पहले ही पेज पे दिखाया था, फिर से एक बार दिखाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, मैंने वही लिखा है दोस्तों। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू कितना आया दोस्तों, हमारा 4 है। तो यार ये 4 प्लस बीटा कितना है दोस्तों, मेरा -2 है, प्लस करके मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल टू मैंने माइनस ले लिया। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे बी का वैल्यू निकाला है ना, बी इज इक्वल टू -2, तो इधर हम पुट करेंगे दोस्तों, बी इज इक्वल टू मेरा है -2, तो -2 अपान ए कितना है दोस्तों, A1 है। आप देख पा रहे होगे A1 है, हमने इसे अपान में 1 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम देखते हैं, तो यह 4, ये प्लस इंटू माइनस कितना होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो ये -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपान ए, तो यह 4 - 2 2 इज इक्वल टू 2। दोस्तों ये तो सही है ना, 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारा एक कंडीशन तो सही हो गया। इसी तरीके से हम शून्यकों का योगफल निकाल लिए, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है, जैसे कि हमने फार्मूला में शुरू में ही देखा था, देख लो एक बार और। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए।
तो अब देखो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम रखते हैं दोस्तों। ये अल्फ़ा का वैल्यू 4 है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, देखो सी हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लिखा था सी है -8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -8 अपान ए कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1, तो या 4 इंटू -2 प्लस, देखो इधर प्लस का 4 है, इधर माइनस का 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 4 दूनी का 8 इज इक्वल टू -8, 1 से भाग दोगे तो उतना ही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। देखो हमने अल्फ़ा निकाला, बीटा निकाला, और ये देखो इसका शून्यकों का जो योगफल है वो भी बराबर आ रहा है, जो गुणनफल है वो भी बराबर आ रहा है दोस्तों। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो हाँ, ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देखना कि हमने कैसे इसको ax² + bx + c से तुलना करके a, b और c का वैल्यू निकाला। तो दोस्तों हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं यहीं तक अभी रहने दे रहा हूँ। और हमारे पास अभी कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों, हमारे पास अभी इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अगले वीडियो में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा दोस्तों। मैं तो कहूँगा कि आप ये फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में डालो। अगले वीडियो में मैं इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप इसे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दो, ताकि मैं भी समझूं कि आप कितना समझ पा रहे हो। अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा आपसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। स्टडी फोकस विद अजीत परिवार को हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि मैं क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा एक एक सवाल को मैं सॉल्व करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट को बहुत आसानी से दोस्तों सिखाऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।